साल 2015 भारत ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। सपना था स्मार्ट सिटीज का। मतलब ऐसे शहर जो हमारी जिंदगी, हमारे रहने का तरीका, सब कुछ हमेशा के लिए बदल देते। लेकिन अब 9 साल बीत चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या वो सपना सच हुआ या बस एक टूटा हुआ वादा बन के रह गया। देखिए, वादा क्या था? वादा था एकदम फ्यूचरिस्टिक शहरों का। एआई, आईओटी, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक। ट्रैफिक का नामो निशान नहीं, बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड वाली सड़कें। और असलियत क्या है? आज की हकीकत, ग्रिडलॉक ट्रैफिक, हर मॉनसून में बाढ़ और जहरीली हवा में सांस लेना। तो ये जो सपना था और जो सच्चाई है, इसके बीच का फासला बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 1.64 लाख करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने पैसे लगने के बाद भी आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। अच्छा, इस मिशन की नाकामी को समझने से पहले ना हमें यह समझना होगा कि ये मिशन लाया ही क्यों गया था। मतलब हम किस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इसे कहते हैं भारत का अर्बन पैराडॉक्स, यानी शहरी विरोधाभास। देखिए, ये एक तरह का विशेष साइकिल है, मतलब एक दुष्चक्र। होता क्या है, बिहार जैसे ग्रामीण राज्यों से लाखों लोग बेहतर मौकों की तलाश में मुंबई जैसे बड़े शहरों में आते हैं। अब इससे मुंबई जैसे शहरों पर तो जबरदस्त दबाव पड़ता ही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जो गांव पीछे छूट जाते हैं, वहां से टैलेंट और पैसा दोनों ही चले जाते हैं, और ये साइकिल बस चलता ही रहता है। अगर आपको ये असंतुलन समझना है तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ है मुंबई शहर, जिसकी जीडीपी है $277 बिलियन, और दूसरी तरफ है पूरा का पूरा बिहार राज्य, जिसकी जीडीपी है $130 बिलियन। मतलब एक शहर की अर्थव्यवस्था एक पूरे राज्य से दोगुने से भी ज्यादा है। ये है वो जमीनी हकीकत जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ता है? सीधा सा हिसाब है। मुंबई में एक औसत व्यक्ति बिहार के एक औसत व्यक्ति से लगभग 10 गुना ज्यादा कमाता है। 10 गुना? तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्यों लाखों लोग अपना घर, अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं। और देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये वक्त के साथ और बढ़ने ही वाली है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत के शहरों की आबादी 600 मिलियन, यानी 60 करोड़ हो जाएगी। 60 करोड़, ये लगभग पूरे यूरोप की आबादी के बराबर है। अब सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर शहरीकरण के दबाव को संभालने के लिए ही तो स्मार्ट सिटी मिशन को इतना जरूरी माना जा रहा था। तो प्लान तो बहुत बड़ा था, जरूरत भी साफ थी, लेकिन फिर हुआ क्या? चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा मिशन पैसों के मामले में और अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे लड़खड़ाना शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत आई पैसे की। पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार से जितनी फंडिंग मिलनी चाहिए थी, उतनी मिली ही नहीं। फिर जो पैसा मिला भी, शहर उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। हालत ये हो गई कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने के स्टेज पर ही अटके रह गए, कागजों से जमीन पर उतर ही नहीं पाए। और ये आंकड़ा तो आपको सच में चौंका देगा। दिसंबर 2017 तक शहरों को जो भी फंड रिलीज किया गया था, उसका सिर्फ 7% ही असल में इस्तेमाल हो पाया था। मतलब 93% पैसा बस बैंक खातों में पड़ा धूल खा रहा था। पैसा तो था, लेकिन शायद काम करने का सही तरीका या इच्छा शक्ति नहीं थी। इस पूरी स्थिति को एक कमेंट बहुत अच्छे से बयां करता है कि हमने 100 स्मार्ट सिटी की क्रांति तो शुरू कर दी, लेकिन उसका बजट एक मीडियम साइज के फ्लाईओवर जितना था। ये प्लानिंग नहीं, ये पॉलिटिकल फोटोशॉप है। तो जब ये साफ हो गया कि शुरुआती प्लान काम नहीं कर रहा है, तो सरकार एक पिवट लेकर आई, मतलब एक नया रास्ता अपनाया। इसे कहा गया रेट्रोफिट मॉडल। अब फोकस नए शहर बनाने पर नहीं, बल्कि पुराने शहरों को ही बेहतर बनाने पर था। इसके लिए 2 चीजें की गईं। पहला, हर शहर के लिए एक एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया, जो एक तरह की कंपनी थी, ताकि काम तेजी से हो। और दूसरा, पीपीपीज पर जोर दिया गया, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करें। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी बदल दी गई, लेकिन क्या इससे जमीन पर हकीकत बदली? आइए देखते हैं कि नए प्लान्स का नतीजा क्या निकला। शोरूम बने या फिर वही उपेक्षा जारी रही? जमीनी हकीकत सच कहें तो काफी निराशाजनक थी। 100 में से सिर्फ 18 शहर, जी हां, सिर्फ 18 शहर ही थे जो अपने तय किए हुए प्रोजेक्ट्स को असल में पूरा कर पाए। जरा सोचिए, 80 से ज्यादा शहर बार बार डेडलाइन बढ़ने के बाद भी अपना काम पूरा नहीं कर पाए। अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का मॉडल।
अब ये क्या था? इसका आइडिया ये था कि पूरे शहर को एक साथ बदलने के बजाय एक छोटा सा चुना हुआ इलाका लिया जाए और उसे एक स्मार्ट शोकेस की तरह डेवलप किया जाए, ताकि बाकी शहर उसे देखकर सीखे। सुनने में तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है ना? पर असल में इसने एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर दी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जयपुर। वहां जो चारदीवारी वाला पुराना शहर है, उसे एक शोरूम की तरह चमका दिया गया। नए स्ट्रीट लाइट्स, पक्के फुटपाथ, सब कुछ बढ़िया। लेकिन जैसे ही आप इस चमचमाते इलाके से बाहर कदम रखते हैं, जहां शहर की ज्यादातर आबादी रहती है, वहां की हकीकत क्या है? वही टूटी सड़कें, खराब ड्रेनेज और ट्रैफिक की भारी अव्यवस्था। अच्छा, और उस पीपीपी मॉडल का क्या हुआ, मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप का? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पटना। वहां जब प्राइवेट कंपनियों से पैसा नहीं मिला, तो 2776 करोड़ का जो बड़ा सा प्लान था, वो सिकुड़कर सिर्फ 980 करोड़ का रह गया। मतलब रातों रात शहर के विकास का 2/3 सपना बस हवा में उड़ गया। और कई शहरों में तो पैसा असली समस्याओं को सुलझाने के बजाय सिर्फ दिखावे पर खर्च हो गया। अजमेर को ही देख लीजिए, वहां पहले एक फूड कोर्ट बनाया गया और फिर उसे जल्दी ही तोड़ दिया गया। फिर 7 वंडर्स की एक रेप्लिका बनाई गई और अब उसे भी हटाने की बात चल रही है। और ये सब तमाशा चल रहा था जबकि शहर की असली जरूरतें जैसे ड्रेनेज और सीवेज वो वैसे की वैसी ही अनदेखी पड़ी रहीं। इस सब के बाद एक टिप्पणी इस पूरी हालत को एकदम सही बयां करती है। हमने व्यवहारिक रूप से नौकरशाही की विफलता के स्मारक बनाए और उन्हें स्मार्ट सिटी कह दिया। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इस पूरे अनुभव से, इस मिशन की कहानी से भविष्य के लिए हम क्या जरूरी सबक सीख सकते हैं? तो देखिए, 3 बहुत जरूरी सबक सामने आते हैं। पहला सबक, फैसले लेने की असली ताकत लोकल सरकारों को देनी होगी, ना कि दिल्ली में बैठे अधिकारियों को। शहर जमीन पर हैं तो फैसले भी जमीन पर होने चाहिए। दूसरा सबक, फैंसी टेक्नोलॉजी और गैजेट से पहले हमें अपनी बुनियादी चीजें ठीक करनी होंगी। साफ पानी, अच्छी सड़कें, काम करता हुआ सीवेज सिस्टम। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, हमें मार्केटिंग और होर्डिंग से आगे बढ़कर असल में हो रहे काम पर जोर देना होगा। नागरिकों को असली प्रगति की मांग करनी होगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कोई भी देश अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को, अपने बड़े सपनों को जमीनी हकीकत में कैसे बदल सकता है? ये जो खाई है सपनों और सच्चाई के बीच, इसे कैसे भरा जाए? और ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्योंकि आखिर में शहर किसी एक का नहीं होता, शहर हम सबका होता है।